कक्षा 12 मैथमेटिक्स तथा बायो के प्यारे छात्रों, आज के ऑनलाइन इस क्लास में हम आपको बताएंगे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसे हम अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक। आप जानते हैं कि अन्योन प्रेरण की घटना के लिए दो कॉइल होना चाहिए। पहले कॉइल में स्विच और शेल तथा दूसरे जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है और दोनों कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे जब हम करंट इसमें फ्लो कराते हैं, माना करंट I1 फ्लो हो रहा है, इस करंट I1 के कारण इस प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B = μ0 Ni, जहां पर प्राथमिक कुंडली में I, इसे हम I1 लिख सकते हैं, और N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस कुंडली का लेंथ L है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और दूसरी कुंडली में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। Then the magnetic field B = μ0 N1 upon L I1। This magnetic field produces along the axis of this primary solenoid is passes through the secondary coil also. Hence, magnetic flux linked with the secondary, द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स जो संबद्ध होगा उसका मान φ2 = B × A। यहाँ पर φ2 = μ0 N1 upon L I1 × A, जहाँ A द्वितीय कुंडली में प्रत्येक जो फेरे हैं उनका क्षेत्रफल है। φ2 = μ0 N1 upon L I1 A। यदि फेरों की संख्या N2 है, then φ2 =
म्यू ज़ीरो N1 अपॉन L I1 A इंटू N1, सॉरी यहाँ N2 होगा। φ2 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L A I1। इसे हम इक्वेशन 2 मान लें। अब यहाँ सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स φ2 है, इसका मान डिपेंड कर रहा है I1 पर। यानी I1 का मान जितना अधिक होगा φ2 का मान उतना अधिक होगा। अब यहां हम ये देख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary φ2 is proportional to main current flowing in the primary coil I1, that is φ2 is equal to some constant m I1। This equation where φ2 is equal to m I1, m is constant, यह m एक नियतांक है और यह नियतांक कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसको कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां इस समीकरण से m इक्वल टू φ2 अपॉन I1, यानी यदि इसके मात्रक की बात करें, अन्योन प्रेरण गुणांक के मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक यहाँ फ्लक्स का मात्रक वेबर और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर पर एम्पियर जो हेनरी होता है, अर्थात जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में L की जो मात्रक होता है वही मात्रक अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। और इस समीकरण में यदि I1 इक्वल टू 1 एम्पियर हम यहां पर पुट कर दें, तो आपको यहां से m इक्वल टू φ2 अपॉन φ2 हो जाएगा, क्योंकि I1 इक्वल टू 1 एम्पियर। इस m को हम M12 भी कहते हैं। म्यूचुअल इंडेक्स कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यहां कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कैन बी डिफाइंड एज द फ्लक्स linked with the secondary coil when current in the primary coil is 1 ampere, that is unity। तो इस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा इस समीकरण से दे सकते हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक
उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो। यहां से यदि हम इस इक्वेशन φ2 = MI1, φ2 = MI1 को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, d φ2 upon dt can be written as m di1 upon dt. If we multiply both sides by negative sign, d φ2 upon dt is equal to minus m di1 upon dt. According to Faraday law of electromagnetic induction, minus d φ2 upon dt is the induced EMF in the secondary coil. Induced EMF in the secondary coil is written as E is equal to minus M di1 upon dt. If we take mod, then mod E is equal to M di1 upon dt. M can be written as here mod of E is equal to di1 upon dt. यहाँ से हम अन्योन प्रेरण गुणांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अपान प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के बराबर है। यदि हम इस समीकरण में di1 upon dt is equal to 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें तो m is equal to mod of E। यहां से भी हम अन्योन प्रेरण गुणांक की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं। यहां से हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड की धारा परिवर्तित हो रही हो, अर्थात अन्योन प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर पर सेकंड के दर से परिवर्तित हो रहा हो। तो इस तरह यहाँ से φ2 = MI1 से या φ2 = MI1, I1 = यदि हम 1 ले लें तो φ2 = M से भी हम म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या M = mod ऑफ E से भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का परिभाषा हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिकल रिलेशन को समझें और चाहें जो डिफिनीशन चाहें ये आप लिख सकते हैं। यहाँ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, उसके समीप दूसरा सोलेनॉइड है
जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, तो यहाँ से यदि दोनों एक दूसरे के समीप को एक्चुअली यदि रखे हों और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लूप का एरिया है वो समान हो, तो यहाँ समीकरण 2 चुंबकीय फ्लक्स जो द्वितीय कुंडली में लिंक है समीकरण 2 से दे सकते हैं, और वही चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली 2 में संबद्ध है उसी को हम समीकरण 3 से दे सकते हैं। यानी समीकरण 2 भी फ्लक्स linked with the secondary coil and समीकरण 3 भी फ्लक्स linked with the secondary coil। अब हम यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 3 का कंपेयर करें तो वी हैव फाइंड हियर दैट m is equal to mu naught n1 n2 अपॉन l a के बराबर होगा, जहाँ a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर उस कुंडली के फेरों के एरिया है, क्षेत्रफल। तो m इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l पाई आर स्क्वायर। इस तरह हम किसी कुंडली के एक दूसरे के संपर्क में रखे दो कुंडलियों के म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज अन्योन प्रेरण गुणांक M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l पाई आर स्क्वायर दे सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, और किसी लंबी कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। और इसके पहले आपने देखा स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, और स्वप्रेरण गुणांक किसी बड़ी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है, इसको हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये आप तैयार कर लें, ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। इस तरह यहाँ पे जो इस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इफ टू कॉइल यदि दो कॉइल जिनके सेल्फ इंडक्शन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मान L1 और L2 है, तो उनको हम जोड़ते समय दो विधियों से जोड़ते हैं जिन्हें हम सीरीज और पैरेलल कहते हैं। तो ये वैसे ही है सीरीज और पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन जैसे आप रजिस्टर के दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आप श्रेणी या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है वही यहाँ तुल्य प्रेरकत्व होता है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
आपका समाप्त होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे।